Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve yet another question related to adjustments. हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट और आपको अच्छी तरह से अंदाजा है वी हैव ऑलरेडी सॉल्व वन क्वेश्चन और यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहला एक चैप्टर कंप्लीट है वेयर देयर वर नो एडजस्टमेंट्स। हमने बगैर एडजस्टमेंट के पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है और आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? जो क्वेश्चन या ट्रायल बैलेंस से बाहर लिखी हों। अब यहाँ पर ये जो पिक आपको नजर आ रही है दिस इज सेकंड पार्ट, ये एडजस्टमेंट है। अगर आपको नजर ना भी आ रहा हो तो मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर लिख दिया हुआ, दीज आर एडजस्टमेंट विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। सो इस जगह पे आप जज कर रहे हैं, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये लेफ्ट वाली साइड है और ये राइट वाली साइड है। लेफ्ट साइड पे ट्रायल बैलेंस है। आज रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों अलग-अलग दिए हुए हैं और आपको याद है कि ऑल अमाउंट्स प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड आर रिलेटेड टू एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। एसेट एंड एक्सपेंसेस आर प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड और लाइबिलिटी एंड इनकम, लाइबिलिटीज एंड इनकम आर प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड। तो रिलेटिवली इजी है, दोनों चीजें अलग-अलग लिख दी हैं। ये एडजस्टमेंट्स आपके पास हैं। हम इन आइटम्स को जो ऑलरेडी दे आर प्रेजेंट इन ट्रायल बैलेंस, हम इस परफॉर्मे में इनको शामिल करेंगे और ये बात आपको पता है। लेफ्ट साइड वाली इनकम स्टेटमेंट, अपर साइड डायरेक्ट, नीचे इनडायरेक्ट। ये बैलेंस शीट साइड है, अपर साइड एसेट और नीचे लाइबिलिटी साइड। सो हम क्या करेंगे, वी विल पिक दीज आइटम्स एंड विल पोज देम टू देयर रेलेवेंट प्लेसेस और साथ में हम ये वाली एडजस्टमेंट्स सॉल्व करेंगे। सो दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वेश्चन, वी आर रेडी टू सॉल्व इट। सो लेट्स स्टार्ट। आपको याद है ना, पहले आपने एडजस्टमेंट्स करनी है, उसके बाद इनकी पोस्टिंग करनी है। सो एडजस्टमेंट्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। पहली एडजस्टमेंट क्या रही है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000। अब आउटस्टैंडिंग के लिए हमने याद किया हुआ है कि वो प्लस करके लाइबिलिटी साइड पे लिखना है, लेकिन प्लस कहां करना है, वो वेजेस की जगह। और आपको ये बात पता है कि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। सो फर्स्ट यू विल मेंशन वेजेस ओवर हियर और आउटस्टैंडिंग को हमने ऐड करना है। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस वुड बी एडेड। पहले ऊपर चलते हैं और देखते हैं वेजेस। ये देखें, ये वेजेस दी हुई है, इसके बिल्कुल सामने आपने स्केल रख के जाना है और 13,000 की ओरिजिनल अमाउंट ऑफ वेजेस है, पहले तो वो लिख दें और उसके बाद आउटस्टैंडिंग के आगे 1000 लिखा हुआ है। सो आउटस्टैंडिंग आप यहां पर 1000 मेंशन कर दें और आपको याद है कि आउटस्टैंडिंग को आपने ऐड करना है। सो पहले असल अमाउंट थी 13,000 की और इसमें आपने प्लस करना है आउटस्टैंडिंग को जो 1000 है। फर्स्ट इफेक्ट इज कंप्लीटेड। सेकेंड इफेक्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस को लाइबिलिटी साइड पे, आउटस्टैंडिंग को ऐड करके लाइबिलिटी साइड पे लिखना है। तो इधर आउटस्टैंडिंग वेजेस मेंशन कर दें और सेकेंड कॉलम आपने यूज करना है और वहां पर 1000 मेंशन कर दें। ऑलराइट गाइस, फर्स्ट एडजस्टमेंट हाफ पार्ट कंप्लीटेड। 1000 आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करके लाइबिलिटी। देन वी हैव आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सैलरीज हैं लेकिन आउटस्टैंडिंग है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देयर आर टू आउटस्टैंडिंग्स। यहां पर आप चेक किया, दो आउटस्टैंडिंग्स हैं बट वन आउटस्टैंडिंग इज रिलेटेड टू वेजेस, सेकंड आउटस्टैंडिंग इज रिलेटेड टू सैलरीज। तो वेजेस को आपने डायरेक्ट में लिख दिया, सैलरीज को आप जाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इसको लिख देंगे। सो फर्स्ट वी विल मेंशन सैलरीज और आउटस्टैंडिंग अभी भी ऐड ही होगा, चाहे वो इनडायरेक्ट है चाहे वो डायरेक्ट है। सो यहां पर चलें, सैलरीज ढूंढते हैं कितनी। सैलरीज लिखी हुई ये जो कि वेजेस से दो पार्ट्स ऊपर हैं, 3600 की सैलरीज हैं। सो यहां आप 3600 मेंशन कर दें। अब चेक करते हैं आउटस्टैंडिंग कितने हैं। यहां से देखें, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000। सो वेजेस भी 1000 है और सैलरीज भी 1000 है। नेक्स्ट स्टेप आपको इन दोनों को ऐड करना है और यहां पर कीबोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। 3600 प्लस 1000, सो 4600। पहला इफेक्ट कंप्लीट हो गया और दूसरे इफेक्ट के लिए आपको वही करना है लाइबिलिटी साइड पे, लेकिन टाइटल थोड़ा चेंज करके आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गई
और वो भी 1000 है। नहीं जी, दो पार्ट्स थे फर्स्ट एडजस्टमेंट के, बोथ हैव बीन कंप्लीटेड। मैं दोबारा बता रहा हूं, आउटस्टैंडिंग को ऐड करके लाइबिलिटी, वेजेस को डायरेक्ट में, सैलरीज को इनडायरेक्ट में। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। सेकंड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन आपको पता है, अगेन इट्स योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहां पर आए, सबसे पहले तो मेंशन कर दें इट इज डेप्रिसिएशन। किसकी डेप्रिसिएशन है वो भी साथ में अच्छा है कि हम मेंशन कर दें, इट इज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए पहले आप ट्रायल बैलेंस में जाएं और वहां देखें मशीन कितने की है। सो यहां पर मशीन नजर आ रही है 18,000 की। थोड़ा सा ट्रिकी है, लाइंस टेढ़ी हैं, तो लेकिन फिर भी एहतियातन देख के हम कर रहे हैं। और 10% आपने कैलकुलेट करना है क्योंकि बुक में मेंशन है। दोबारा आपको दिखा देता हूं ये 10% कहां से लिया है। एडजस्टमेंट में जाएं, वहां लिखा हुआ डेप्रीसिएशन 10%, जैसे मैंने ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है 10% डेप्रीसिएशन। आप कैलकुलेट कर लें, यहां पर 18,000 टोटल अमाउंट ऑफ मशीनरी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। सो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड, फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीटेड। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है और एसेट में से लेस करनी है। तो यहां पर आए, यहां पर पहले मेंशन कर दें मशीन और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करनी है। और 18,000 रुपए की मशीन थी, 1800 यानी 10% डेप्रिसिएशन थी, और उसको आपने चेक करें 18,000 वैल्यू ऑफ मशीन, 1800 वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन लेस करके लिख दिया। सो पहला इफेक्ट आपने चेक किया, एक्सपेंस साइड पे कैलकुलेट करेंगे और एसेट साइड पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो टू एडजस्टमेंट्स कंप्लीटेड। नेक्स्ट है जी क्लोजिंग स्टॉक। ये तो पिछले चैप्टर की तरह से है, हम डायरेक्ट साइड अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखना है सेल्स, फिर हमने लिखना है रिटर्न इनवर्ड, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पहला पार्ट स्टार्ट होगा जहां आप ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे परचेजेस को, लेस करेंगे रिटर्न आउट को, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। और यही क्लोजिंग स्टॉक की डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो रही है। सबसे पहले यहां से ऊपर चेक करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 7,000। सो आप यहां पर 7,000 पहले मेंशन कर दें। फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट हो गया। और सेकंड इफेक्ट के लिए आप करंट एसेट साइड पे जाएंगे और वहां पर क्लोजिंग स्टॉक मेंशन कर दें। अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आप सेकंड कॉलम के अंदर लिखेंगे 7,000। सो गाइज, हैव यू सीन दैट टू इफेक्ट्स? एक दफा आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से माइनस कर दिया और एक दफा करंट एसेट साइड पर आपने मेंशन कर दिया। सो इन दिस वे ऑल थ्री एडजस्टमेंट्स वी हैव कंप्लीटेड। देखा, तीनों एडजस्टमेंट्स आपकी कंप्लीट हो गई। आउटस्टैंडिंग्स को ऐड करके लाइबिलिटी, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके एसेट में से माइनस, क्लोजिंग स्टॉक को सीजीएस में से माइनस करके करंट एसेट्स में लिख दिया। अब रहेगी बात इन आइटम्स की। हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन पिक करते हैं और अपनी अपनी जगह पे लिख देते हैं। फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाएगा 60,000। ऑलराइट, और नेक्स्ट है जी फैक्ट्री रेंट 1600 का। फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। और अमाउंट ऑफ फैक्ट्री रेंट पता कर लेते हैं, हाउ मच, दैट इज 1600। सो आप यहां मेंशन कर दें 1600। ओके जी, नेक्स्ट है परचेजेस, तीसरे नंबर पे 21,000। यहां पर आप परचेजेस लिख दें 21,000। ओके, उसके बाद है जी ड्राइंग्स 7,800 की, और ड्राइंग्स कैपिटल से लेस होती हैं। सो फिर आप पहला पार्ट ये करें, कैपिटल मेंशन कर दें और उसमें से ड्राइंग्स लेस करनी है। और ड्राइंग्स मेरा ख्याल है 7,800 हमने बोला है, दोबारा भी देख लेते हैं। सो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 7,800, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है कैश 11,000 का, और वो करंट एसेट है। सो यहां पर मेंशन कर दें कैश और साथ में आप बता दें 11,000। कैश भी कंप्लीट हो गया।
मशीनरी वी हैव ऑलरेडी रिटन, आपको यहाँ दिखा देता हूँ 18,000 की मशीन पहले से लिखी हुई है। सैलरीज 3600 की वो भी हमने पहले से ही लिखी हुई है, ये देखिए, तो आपने दोबारा नहीं लिखना जिनको एक दफा लिख दिए। उसके बाद डेटर्स आ रहे हैं 27,000 के, डेटर्स करंट एसेट्स हैं और उनको आप यहां पर मेंशन कर दें सेकंड कॉलम के अंदर, क्योंकि प्लस माइनस कुछ नहीं करना। डेटर के बाद वेजेस हैं 13,000 की, जो कि ऑलरेडी आप कर चुके हुए हैं। उसके बाद कैपिटल आ गया है 1 लाख का, और जगह पहले से ही हमने बनाई हुई है 1 लाख का कैपिटल भी आपने लिख दिया। उसके बाद डिस्काउंट, अच्छा जी यहां आप थोड़ा सा ब्रेक लें और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस होने लगा है। कैपिटल के बाद है डिस्काउंट। कैपिटल की अमाउंट थी 1 लाख और डिस्काउंट के आगे दो अमाउंट्स लिखी हुई हैं, चेक किया आपने? डिस्काउंट के आगे दो अमाउंट्स हैं। अब यहां हमें, जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी क्यों है, क्योंकि दो अलग अलग साइड्स हमें प्रोवाइड कर दी हैं। ऑन डेबिट साइड वी यूज टू हैव एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड पे इनकम्स और लाइबिलिटी। तो डेबिट साइड पे एक्सपेंस होते हैं, इसका मतलब है ये जो एक्सपेंस जो 2000 नजर आ रहा है इट इज एन एक्सपेंस, तो ये डिस्काउंट एक्सपेंस वाला है। एक्सपेंस वाला डिस्काउंट कौन सा होता है? जो आप देते हैं, अलाउ करते हैं। सो डिस्काउंट अपनी तरफ से मैं मेंशन कर रहा हूं ये अलाउड है, और वो हमने देखा 2000 डिस्काउंट अलाउड हो गया। और जो इसके ऑपोजिट साइड पे लिखा है क्रेडिट साइड पे, देखें एक ही लाइन में दो अमाउंट्स हैं, तो वो डिस्काउंट जो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है दैट इज योर इनकम, और वो अदर इनकम में जाके आप मेंशन कर दें डिस्काउंट, और ये चूंकि इनकम है तो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। और द अमाउंट वाज 5000, जिसको हमने कई दफा भी रीडिंग की, मैं दोबारा दिखा रहा हूं आपको। देखें 2000 डेबिट साइड पे था, ये अलाउ हो गया, 5000 क्रेडिट साइड पे था, ये रिसीव हो गया। एक एक्सपेंस है और एक इनकम है। लास्ट में जी क्रेडिटर्स आ गए हैं, क्रेडिटर्स आर योर लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज में जाएं और क्रेडिटर्स मेंशन कर दें, एंड लेट्स सी हाउ मच अमाउंट ऑफ क्रेडिटर। 10,000 वैसे मुझे नजर आ गया, और इस जगह पर एक्चुअली लॉक हुआ है, ये 10,000 है। दिस 10,000 इज एक्चुअली द लास्ट अमाउंट विच इज क्रेडिटर्स। सो आप यहां पर करंट लाइबिलिटीज में आए और यहां पर मेंशन कर दें 10,000 इज योर क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी साइड भी इस तरह से हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन लॉक भी हमारा ठीक हो गया है, लाइट आ गई है और वो फैन ऑफ था, कीबोर्ड भी ऑफ था, नजर नहीं आ रहे थे, तो लाइट की वजह से अब मुझे नजर आ गया। एनी हाउ, आपने चेक किया ऑल थ्री एडजस्टमेंट्स वी हैव कंप्लीटेड, इन सब के दो दो इफेक्ट्स कर दिए। आउटस्टैंडिंग ऐड करके लाइबिलिटी में लिख दिया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके एसेट में से लेस कर दी, क्लोजिंग स्टॉक को सीजीएस में से लेस करके करंट एसेट में लिख दिया। तीनों एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट। और यहां चेक करें, आपने वन बाई वन एक एक चीज पिक की और इनको ऐसे अपनी अपनी चारों में से जगह बना के हम लिखते गए। सो गाइज इन दिस वे ऑल एडजस्टमेंट्स एंड आइटम्स आर कंप्लीटेड। और ये हमारे पास एक आइटम है सेल्स, इसको भी चेक कर लेते हैं। सेल्स हमने अभी नहीं लिखा था, 50,000 की हमारे पास सेल्स हैं, वो भी पुट हो गई। अब चूंकि सारा कुछ लिख दिया है और हमें ये बात पता है कि अगर रिटर्न इनके सामने कुछ नहीं लिखा तो हम उसको जीरो कर देते हैं। जब हमने सारी एडजस्टमेंट्स और सारी आइटम्स को अपनी अपनी जगह पे पोस्ट कर दिया तो अब हम इजी हैं। अब हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी पूरी आमदनी, बेच के 50,000 कमाए, रिटर्न्स कुछ थी नहीं, और इसका मतलब है कि आपकी टोटल सेल्स 50,000 की हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पहला पार्ट आपने सॉल्व करना है, और वो कैसे करेंगे? चेक करें ओपनिंग स्टॉक, और ये मैंने साथ में भी मेंशन किया है, आपको भी याद होगा, ऐड करना है परचेजेस को और माइनस करना है, ये देखिए माइनस करना है रिटर्न्स को जो कि है नहीं, तो आप वैसे ही यहाँ पे
लिख दें और फिर माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक को, जो कि अमाउंट आपके पास ये लें जी। इस तरह से आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस दो तरह के हैं। अब आप फाइनल अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लें। उसमें क्या होगा, आपके पास पहला पार्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का है, यानी कि ये वाला, और इसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दें। ये देखें लिखा हुआ है ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 89600। आपने इस सेल में से ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करनी है। अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्रिएट हो गई है। चेक करें जरा, 50,000 टोटल आपने बेचा और जो खर्चा किया वो 89,000 और माइनस में साइन आ रहा है। सो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अब जब आप, ये क्वेश्चन है इजी है लेकिन इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा चेंज है। और वो चेंज क्या आई है, टोटल इनकम आपने कमाई 50,000 की और खर्च कर दिए 89,000, तो 39,600 का आपको लॉस हो गया। अब इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। यहां से चेक करें, ये लिखा हुआ है ग्रॉस लॉस 39600 और ये लिखा हुआ है ग्रॉस, एक्चुअली ये लॉस हमारे पास आया है पहली दफा, और यहां लिखा हुआ है ये देखें ग्रॉस लॉस 39 और नेट लॉस है। नेट लॉस चलें ये ठीक लिखा हुआ है, ग्रॉस लॉस 39,600, वो आंसर तो सही हो गया। चलें जी अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हम पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल कर लेते हैं। सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं ही सिर्फ दो, लेकिन फिर भी चलें हम सम कर लेते हैं। ये दो आपके पास डेप्रिसिएशन और सैलरीज, ये टोटल आ गया आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ऑपरेटिंग इनकम है नहीं थी, जीरो लगा दिया। और फिर आपके पास अदर एक्सपेंसेस सिर्फ एक ही है, फिर अदर इनकम आपके पास एक ही है। सो गाइज इन दिस वे दूसरा पार्ट भी आपका कंप्लीट होगा। आपने क्या किया है, ध्यान से चेक कीजिएगा। ये आपके पास ग्रॉस लॉस था, इसमें से ऑपरेटिंग को लेस करना है, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना है, अदर एक्सपेंस को लेस करना है और अदर इनकम को ऐड करना है। और फाइनल आपके पास अगेन माइनस का साइन आ रहा है, लेकिन 43,000 के साथ आ रहा है। क्योंकि ये माइनस का साइन आ गया तो फिर ये भी आपका लॉस है। और अब इसका आंसर भी चेक करते हैं, 43,000 का लॉस। यहां से चेक करें नेट लॉस 43,000 और वो यहां पर भी लिखा हुआ है। ओके, चाहे लॉस है प्रॉफिट है, आपने फौरन इसको ट्रांसफर करना है लाइबिलिटी साइड पर। सो इस जगह पर चूंकि ये लॉस है तो इसको लेस करेंगे। अगर आपके पास प्रॉफिट होता तो आपने ऐड करना था, लेस नेट लॉस। और कितना लॉस था, 43,000 का था। नहीं जी अब इसकी फाइनल अमाउंट भी निकाल लेते हैं। आपके पास कैपिटल था, उसमें से ड्राइंग लेस करनी थी और लॉस को भी लेस करके 49,000 आपने टोटल लिख दिया। अब गाइस जरा गौर कीजिएगा, देयर इज ओनली वन फिक्स लाइबिलिटी 49,200, उसको एग्जैक्टली बाहर लिख दें। तीन आपके पास करंट लाइबिलिटीज हैं, आपने इन तीनों को सम करना है और बाहर लिख दें। इस तरह से आपके पास करंट लाइबिलिटीज का भी टोटल आ गया, मगर रिजर्व्स नहीं है, जीरो लिख दिया। अब आपने फाइनली इनको सम करना है और ये देखें ये फिक्स लाइबिलिटी, ये करंट लाइबिलिटी और रिजर्व का टोटल किया तो टोटल आपके पास है 61200। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है, यहां पर हम मेंशन कर देते हैं टोटल लाइबिलिटी और ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है। और ये आंसर चेक करें, टोटल लाइबिलिटी 61200 और हमारा आंसर भी 61200। तीन हिस्से कंप्लीट हो गए और अब लास्ट हमारा एसेट साइड का है, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। एक ही फिक्स्ड एसेट है, आप उसको पिक कर लें, ये फिक्स्ड एसेट का टोटल हो गया। तीन करंट एसेट्स हैं, हम यहां पर इन तीनों को सम कर लेते हैं और हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप चेक करें 61200 और हमारा आंसर भी 61200। और एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड अपने आप बराबर आती है। देखें एसेट साइड 61200 और लाइबिलिटी साइड 61200। सो इस तरह से आपने चारों पार्ट्स कंप्लीट किए। जूम आउट करते हैं, आपको दिखाता हूं। सो दीज वर 4 पार्ट्स। यहां से ग्रॉस लॉस निकाला, नेट लॉस निकाला, एसेट निकाला, लाइबिलिटी निकाला और तीनों आंसर आपके मैच भी हो गए। अब
आपसे रिक्वेस्ट ये है, एक तो ये है कि सोल्यूशन आपके पास है, मगर आपसे तब तक स्किल डेवलपमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप खुद इसको अपने हाथ से नहीं करेंगे। देखना और सुनना काफी नहीं होता, इसको आप अपने हाथ से सॉल्व करें। जितनी दफा ज्यादा सॉल्व करेंगे, बिलीव इट टू मी, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। जितनी ज्यादा दफा सॉल्व करेंगे, बहरहाल इसको एक या दो दफा तो अपने हाथ से जरूर सॉल्व करें। सो इट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 है। वैसे बस आप प्रॉब्लम रखें अपने जेहन के अंदर। इफ देर इज एनी डिफिकल्टी, आप बिल्कुल ओपन है, आप किसी वक्त भी मैसेज करें, टेक्स्ट करें, कुछ भी पूछें। I will humbly be trying my best to answer your question quickly. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.